सभी को प्रणाम। नवरात्र चल रहे हैं, 2023 का साल है। नवरात्र 9 दिन के बाद विजयदशमी यानी दशहरा। दशहरे के बाद क्या आता है? दशहरे के 20 दिन बाद आता है दिवाली। क्यों मनाते हो दिवाली? रावण दहन के बाद, क्योंकि उस दिन राम पहुँचे थे अपने घर अयोध्या। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सी आपको बात बताता हूँ। भारत के पहाड़ों में एक छोटा सा गाँव है जहाँ दिवाली के दिन नहीं मनाई जाती। वहाँ दिवाली मनती है दिवाली के 11 दिन बाद। नहीं, मैं 11 की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी 11 दिन के बाद और 11 दिन बाद उनका 11 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राम अयोध्या पहुँचे, उसकी खबर उस गांव को राम के अयोध्या पहुँचने के 11 दिन बाद लगी। वो आज तक उस प्रथा को निभा रहे हैं और वो आज भी दिवाली के 11 दिन बाद दिवाली मनाते हैं। पर ये सारी बात अयोध्या से होके उस पहाड़ के गांव तक, सारे बाकी के गांव तक, देवभूमि, पूरे भारत तक, उस समय जब सब चीज़ें लिखी नहीं जाती थी, पहुंची कैसे? वो पहुंची मंडली के द्वारा, रंगमंच के द्वारा, जहां लोग स्टेज पे खड़े होते थे और पूरे रामायण में क्या हुआ था उसका वर्णन होता था एक्टिंग करके। उसको हम मंडली कहते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आज का जो शीर्षक है ना, वो आप ये मान के चलिए कि मंडली है। और मेरे साथ एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी हैं जिनका नाम है आंचल। मगर आज हम उनको आंचल नहीं बुलाएंगे, आज हम उनको बुलाएंगे बंटी। क्या बुलाएंगे? बंटी। तो ये है आंचल। मेरा नाम है अक्षत गुप्ता, एज यू गाइज नो, आई होप यू नो। हाय एवरीबडी, माई नेम इज़ अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोइट एंड लिरिसिस्ट। और आज आई एम इन अ कॉन्वर्सेशन विद आंचल उर्फ AKA बंटी, एंड वी आर गोना डिस्कस थिंग्स रिलेटेड टू रामायण, a few untold stories, and what is Bunty doing in a film called Mandali. गोली मार दूंगा। Hi Aanchal. Hello sir, how are you? Good evening. Good evening. नवरात्रि चल रही है और ऐसा लग रहा है कि बस आप यहाँ से उठ के ना सीधे गरबा खेलने जाने वाली हैं। वही प्लान है। वही प्लान है। For real. बेहद खूबसूरत लग रही हैं आप। Thank you. तो बताइए कि मंडली क्या कहानी है? मंडली क्या होती है? वैसे लोगों को पता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि कई ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल यंग होंगे, जेनजीज होंगे, जिनको मंडली शब्द कहाँ से शुरू हुआ था और किस लिए बोला जाता है, मतलब किसको डिनोट करके मंडली की बात की जाती है, वो क्या होता है। अभी आपने एक पूरी फिल्म की है मंडली के नाम से, तो प्लीज़ हेल्प अस आउट विद दिस इन्फॉर्मेशन। तो सर, सबसे पहले वो जो आपने कहा कि कुछ लोग होंगे जिनको मंडली के बारे में नहीं पता होगा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई वॉज वन ऑफ देम। ओके। क्योंकि मेरी पैदाइशी हरियाणा की है, लेकिन मेरी परवरिश मुंबई में हुई है, तो मुझे रामलीला, मंडली, ये सब क्या होते हैं, मुझे इन वर्ड्स और टर्म्स के बारे में पता ही नहीं था। तो जिस समय मेरे पास ये फिल्म आई और मैंने टाइटल पढ़ा मंडली, मैंने कहा मंडली क्या होता है, व्हाट इज़ इट सपोज टू मीन? इट वाज सच एन एलियन वर्ड फॉर मी। एंड तब मेरी मुलाकात हुई मेरे डायरेक्टर राकेश चतुर्वेदी ओम सर से, एंड उन्होंने मुझे एक जिस्ट दिया अबाउट मंडली, एंड उन्होंने स्क्रिप्ट के नुआंसेस बताए, एंड आई वाज लाइक, आई गॉट वेरी एक्साइटेड। आई सेड कि ये एक कल्चर है नॉर्थ इंडिया में जिसके बारे में मुझे तो क्या, बहुत सारे मेरे दोस्तों को भी नहीं पता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत लोगों को नहीं पता है। एंड आई रियलाइज़ कि मुझे ये फिल्म करनी है बिकॉज येस, ए द स्क्रिप्ट इज़ अमेजिंग, बी सबको पता चलना चाहिए एक ऐसे कल्चर के बारे में विच इज़ सो रूटेड इन आवर कल्चर। तो इसलिए मैंने ये फिल्म की, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने की। मंडली के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, वैसे आपने ट्रेलर देखा? जी। आपको ट्रेलर कैसा लगा? तो मैंने ट्रेलर देखा, मुझे ट्रेलर देख के कुछ चीज़ें समझ में आई, उसको मैं जितने संक्षिप्त तरीके से रख पाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जी। कि तो मंडली बेसिकली नाटक मंडली होती है, और जब वो नाटक मंडली रामलीला करने लग जाती है तो वो रामायण मंडली, रामलीला मंडली कहलाने लग जाती है। तो ये कहानी है एक ऐसी रामलीला मंडली की जो एक कस्बे में, एक गांव में हर साल रामलीला करते हैं।
और फिर कुछ गलत होता है, वो टीज़र में क्लियर नहीं कि क्या गलत होता है, विच इज़ वाई आई वुड वांट टू गो एंड वॉच द फिल्म। करेक्ट कि ये क्यों, ये जो पूरा इक्वेशन चल रहा था, ये इस मंडली का बिगड़ा क्यों। करेक्ट। तो जब वो बिगड़ता है तो उसके बाद एक फ्लैग बेयरर बनता है जो कि इस फिल्म का हीरो है, और वो डिसाइड करता है कि ये जो सब स्कैटर हो गया है मैं उसको वापस कलेक्ट करूँगा, मैं उसको उन लोगों को फिर से जोड़ूंगा, और मैं अपनी जो इतनी पुरानी धरोहर है, जो रूट्स हैं इस चीज़ का, कि कई हज़ार वर्षों से नाटक मंडली के तौर पे हर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को समझाया जा रहा है कि ये हुआ था रामायण में। करेक्ट। ये होता है सीताहरण, ये होता है रावण वध, ये होता है हनुमान का पहली बार राम से मिलना, ये होता है राम सेतु बनाना। करेक्ट। इस तरीके से वहाँ गए थे और सीता को वापस लाए थे। वो कैसे उस पूरी चीज़ को वापस जोड़ने की कोशिश में, उसके रास्ते में क्या परेशानियाँ आती हैं, और दूसरा कि उसका इनर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इन विद इन द जर्नी ऑफ बीइंग स्कैटर्ड एंड देन गेटिंग द होल टीम कलेक्टेड अगेन। इफ आई यू आर एब्सोल्युटली राइट, परफेक्टली। तो एक चीज़ अब, क्योंकि आपने, एंड ये बड़ी बेबाकी से इन्होंने बहुत ऑनेस्टली जवाब दिया है कि आई वाज वन ऑफ देम जिसको मालूम था कि मंडली क्या होती है। तो इस बात पे सबसे पहले तो इस बात पे आप लोग इनकी तारीफ़ कर सकते हैं कमेंट्स में कि कम से कम एक्ट्रेस होने के बाद ये सच बोल रही है, जी, जो कि कम होता है, बहुत कम जो होता कि है। कम होता है। करेक्ट। दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली मैं कुछ लोगों के बीच में बैठा था और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब ये समझ में आया, बहुत अचरज हुआ, बहुत शॉकिंग लगा कि किसी ने किसी से पूछा कि राम कितने भाई थे, और वो थोड़ी देर वेट करके सोच के बोला 5 थे ना। तो फिर किसी और ने बोला कि कुछ और बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ, फिर उसी से बोला गया 5 थे, अच्छा तो राम के पापा का नाम क्या था। तो वो थोड़ी देर और सोचा, बोला राजा जनक था। तो जब मैं उन लोगों को देखा तो मुझे समझ में आया कि वो इकलौते नहीं होंगे, ऐसे और लोग भी होंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपली आप लोग याद रख सकते हैं कि कौन किसका क्या था, ठीक है। राम 5 भाई नहीं थे, 5 भाई जो थे वो महाभारत में पांडव थे। राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, पहली बात। दूसरे, जनक जो हैं वो राजा जनक थे, सीता के फादर, इसीलिए सीता को जानकी भी बोलते हैं। तो जनक की पुत्री जानकी है, और द्रुपद की बेटी द्रौपदी है, जिसका दूसरा नाम है पांचाली, क्योंकि द्रुपद जो थे वो पांचाल नरेश थे। ही वॉज द किंग ऑफ द स्टेट कॉल्ड पांचाल। तो पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री है द्रौपदी उर्फ पांचाली। जैसे ये हैं आंचल उर्फ बंटी। तो अगली बार से आप याद रखें कि जब 5 हैं तो पांडव हैं महाभारत के, 4 हैं तो राम हैं रामायण से, द्रुपद की बेटी द्रौपदी है, और जनक की पुत्री जानकी। तो ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, हमको अपने रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। सर एक बात बोलना चाहूँगी, प्लीज। मैं 2 सब्जेक्ट्स में हमेशा से बहुत बुरी थी, मैथ्स और हिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली इन बोथ द सब्जेक्ट्स एक साल मुझे ऐसे टीचर्स मिले थे जिन्होंने, जब मुझे मैथ्स एंड हिस्ट्री इंडिविजुअली पढ़ाया था ना, सब समझ आता था। मतलब आई डोंट नो हाउ, कुछ तो मैजिक था उनमें। और मेरी जो हिस्ट्री टीचर थी वो आती थी, बात करती थी हमसे 20-25 मिनट्स, और जाते जाते इतना बोलती थी, बाय द वे आपका नेक्स्ट चैप्टर था, आप लोग पढ़ चुके हो। और हम जब टेक्स्ट बुक खोलते थे वो एक्चुअली हम पढ़ चुके होते थे, जो हमें रियलाइज़ नहीं होता था। आज मुझे कई सालों बाद उनकी याद आई है आपके फॉर्म में। मतलब जिस तरीके से आपने बहुत एफर्टलेसली बताया, अगर ऐसे टीचर हमें मिल जाए तो मतलब हर किसी को रामायण और महाभारत के बारे में एक चीज़ पता हो। द वे यू सेड इट। आपने टीचर्स की बात की, मुझे 6ठी क्लास में, क्लास 6 में एक टीचर मिले थे, वो हिस्ट्री के टीचर थे। राइट। आपने जो अपनी कमज़ोरी जाहिर की 2 विषयों में, 2 सब्जेक्ट्स में, मैथ्स एंड हिस्ट्री, उसमें से एक पे मैं आपके साथ हूँ, वो है गणित। Okay. मेरा गणित बहुत कमज़ोर है। अब जाके लक्ष्मी जी मुझ पर थोड़ी मेहरबान हुई हैं। लेकिन हिस्ट्री का बहुत शौक था, तो वो हिस्ट्री टीचर थे, और उन्होंने वो एक रोज़ क्लास में आए और उन्होंने पूछा कि गिव मी द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। ओके। तो मुझे पता था वो उसका जवाब। मुझे लगा आज इस टीचर को, उनका पहला दिन था। राइट। एंड आई थॉट आई एम गोना इम्प्रेस दिस मैन। तो मैंने वास्को डी गामा से लेके और ग्राहम बेल से लेके और न्यूटन से लेके और सब कुछ बोल दिया, ठीक है।
कि इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, तो उन्होंने बोला शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट। तो बैठा दिया उन्होंने, दूसरे लोगों ने जवाब दिया, मुझे लगा दिस मैन इज नॉट कन्विंस्ड, आई वांट टू ट्राई अगेन। करेक्ट। मैंने दूसरी बार कोशिश किया, फिर मैंने 4-6 और भारी भारी नाम दे डाले, तो बोले शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट, सिट डाउन। जब मैंने तीसरी बार हाथ उठाया तो वो बैकफायर हो चुके थे। तो उन्होंने बोला स्टैंड अप, व्हाट इज़ योर नेम? तो मैंने बोला सर अक्षत गुप्ता, क्लास 6 में थे। बड़ा खुश होके कि यार सर ने नाम पूछा, मतलब अब इम्प्रेस्ड है। सर अक्षत गुप्ता। तो उन्होंने बोला यू नो व्हाट अक्षत, योर फादर डिस्कवर्ड योर मदर एंड इन्वेंटेड यू, सिट डाउन। So that in my life is the shortest difference between invention and discovery. और अब आ जाते हैं अच्छे टीचर्स पे। हाँ जी। तो मैं अभी 1-2 दिन पहले ही सोच रहा था कि ठीक है, अंग्रेज़ी सबका सीखना ज़रूरी है जी। Thankfully we have come from such schools that we have got decent English to you know have a conversation with anybody in the world. करेक्ट। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अगर अल्फ़ाबेट भी सीख रहे हैं तो इंग्लिश सीखना अपने कल्चर के साथ भी तो हो सकता है? हाँ जी। मतलब हम ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर ऑलमाइटी सीख सकते हैं, बी फॉर बॉल की जगह बी फॉर बिलीव सीख सकते हैं, सी फॉर कैट की जगह सी फॉर कल्चर सीख सकते हैं, डी फॉर डॉग की जगह डी फॉर धर्मा सीख सकते हैं, करेक्ट। ई फॉर एलिफेंट की जगह ई फॉर एक दंत सीख सकते हैं, वाओ। है ना? और फिर ऐसी जब आप आगे आएंगे तो अगर वो हमको जी फॉर गॉड सिखा रहे हैं, करेक्ट। तो गॉड तो गॉड ही है ना। करेक्ट। तो फिर हम अपने कल्चर को साथ रख के जी फॉर गॉड की जगह बी फॉर भगवान क्यों नहीं सीख लेते, या ए फॉर अल्लाह क्यों नहीं सीख लेते? करेक्ट। तो ये अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले मैं सोच रहा था, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं राइट। कि जी फॉर गोट टू स्लॉटर क्यों सीख रहे हैं हम लोग, जी फॉर गुरु टू रिस्पेक्ट क्यों नहीं सीख लेते, एब्सोल्युटली। है ना? तो टीचर्स सही होने बहुत ज़रूरी है। मंडली के बारे में कुछ और बताइए। आप पूछिए, हम बताएंगे। क्या किरदार है आपका? सच कहूँ तो मतलब इस फिल्म से एक्चुअली मुझे पता चला कि एक औरत के कंधों पर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, एंड रियल एंड रील दोनों लाइफ में, एज आंचल भी एज बंटी भी। जब कहानी शुरू होती है तो बंटी बहुत ही बिंदास लड़की है, लीडर ऑफ द ग्रुप, हैज़ अ ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, मतलब शी इज़ द थर्ड वन, बाकी दोनों फॉलो करती हैं। तो यू नो एक अलग ही रुतबा है, किसी के सामने झुकना नहीं, मॉम डैड के सामने भी अगर रहती है, मतलब थोड़ा सा वो एक होता है ना, एक थोड़ा चौड़, वो अंडरलाइन चौड़ है उसमें, राइट। until she meets a guy and who says कि he has fallen for her. अब लड़कियां कैसी होती हैं ना कि मतलब आप थोड़ी सी वो प्यार दे दो तो वो तो पूरा ऐसे झपट्टा मारना चाहती हैं। तो लिटिल डिड बंटी नो शी इज़ वन ऑफ देम। बंटी को जब पता चला कि अच्छा सामने वाला प्यार करता है, एंड उसने सोचा कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो हैं ही, तो अगर उसको 1% है तो बंटी को 100% हो जाता है कि मतलब वो फैमिली से भिड़ने के लिए तैयार है, वो सब करने के लिए तैयार है। टीज़र एंड ट्रेलर में एक नुआंस ये भी है कि वो पुरु को बोल रही है कि पैसे से ज़िंदगी चलती है लक्ष्मण जी। देयर इज़ अ टिफ बिटवीन हैविंग हर पार्टनर गो फॉर हिज ड्रीम्स एंड घर चलाना, कि मेकिंग 2 ends मीट, या तो आप घर चला सकते हो या आप अपने पार्टनर को प्रोत्साहित कर सकते हो कि आप जाओ अपने सपने जियो। तो वो उस कश्मकश में है फ्रॉम समबडी हु इज़ वेरी केयर फ्री, मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, टू एक्चुअली बीइंग अ गर्ल हु हैज़ टू कंट्रोल हर हाउस होल्ड, टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, पार्टनर को सपोर्ट भी करना है, उसके अगेंस्ट भी नहीं जाना है, लेकिन ऑफ कोर्स सब कुछ संभाल कर आगे भी चलना है। तो उसकी जर्नी है, एंड बहुत अहम किरदार है। जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करती है, चीज़ें जब गड़बड़ा जाती हैं, जैसे आपने बोला कि समथिंग गोज़ रॉन्ग, जो कि हमने बताया नहीं है, उसके बाद कैसे कैसे फिल्म आगे बढ़ती है कि उन लोगों को अपनी मंडली बनानी पड़ती है। जब मंडली बनाते हैं क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसमें बंटी का क्या रोल है, उसके बारे में बताया जाएगा। ये फिल्म करते समय आंचल आप सीता से मिली? सीता अपने किरदार के बीच में कहीं सीता से मुलाकात हुई आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि बंटी और आंचल के अंदर माँ सीता की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। जैसे जितना मैंने उनके बारे में सुना है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम समबडी जो
when I have a partner, and I will be so extremely loyal that वो कितनी भी दूर हो, कितनी भी साल दूर हो, मुझे पता है कि वो मेरा है, मैं उसकी हूँ। वो मुझ में एटलीस्ट वो क्वालिटी है कि वो कॉन्फिडेंस मैं खुद में रख सकूँ और अपने पार्टनर में भी रख सकूँ। एंड बंटी के अंदर अगर बोलेंगे तो बंटी अपने पार्टनर के लिए किसी से भी लड़ सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। शी कैन फाइट द वर्ल्ड फॉर हर हस्बैंड। तो आंचल के लिए माँ सीता में वो क्वालिटी और बंटी में वो है। ये जो राम और सीता की हम बात कर रहे हैं, उसी में मुझको याद है कि आर से रैट बोलना बंद कर सकते हैं और एस से स्नेक बोलना बंद कर सकते हैं। आर और एस से राम और सीता हो सकते हैं, हो सकता है ना। ऑल्सो क्योंकि हम सीता की बात कर रहे हैं, मुझे द्रौपदी और सीता की एक और बात याद आ गई। हाँ जी। कि सीता जो थी वो धरती से निकली थी और उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, जबकि द्रौपदी जो थी वो खुद अग्नि से निकली थी। तो ये फ़र्क है, अग्नि परीक्षा और अग्नि से निकलना दो अलग अलग बातें। मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है कि छोटे शहर, छोटे कस्बों में जो लोग पलते बढ़ते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों को मंडली के बारे में, नाटक मंडली वगैरह के बारे में या तो पता होता है या तो वो देख चुके होते हैं, है ना। तो छोटे शहर वालों के बीच में ये फिल्म देखी जाएगी ऐसा तो मेरे को मालूम है, मैं मान के चल रहा हूँ जी। लेकिन ये मंडली वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये हम जैसे बड़े शहर में रहने वाले लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि आप कभी उड़ते हुए पेड़ को देखे हैं? फ्लाइंग ट्री नहीं देखेंगे भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि फिल्म बनाने वाले हम जैसे लोगों को भी ये पता होता है कि पेड़ नहीं उड़ सकता, क्योंकि पेड़ तभी तक ज़िंदा रहता है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। यू नीड टू बी कनेक्टेड विद योर रूट्स टू बी अलाइव। ये जो रूट्स है ना, इसको हम हमारे जीवन में कल्चर बोलते हैं, और पेड़ होता है समाज। तो हमारा जो समाज है वो तभी तक जीवित है जब तक वो अपने कल्चर से, अपने रूट से जुड़ा हुआ है। और ये जो मंडली है, ये जो नाटक मंडली है, ये हमारी सभ्यता का सबसे पहला छोर है, सबसे पहला तरीका है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक कहानियाँ पहुँचाने का। तो इन लोगों ने मेहनत करके एक बहुत प्यारी सी फिल्म बनाई है। छोटे बजट की फिल्म है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि छोटे बजट की इसलिए अच्छी नहीं होगी। और जब छोटे बजट की फिल्म होती है ना, तो उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, मन ज़्यादा होता है। तो छोटे शहर के लोग छोटी वाली फिल्म ज़रूर देखें, लेकिन बड़े शहर वालों से गुजारिश है कि जिस हद तक हो सके इस फिल्म को सपोर्ट करें। एंड में आप और क्या जोड़ना चाहेंगे आंचल अपनी तरफ से? सर, आपने इतने सुंदर तरीके से सब कुछ बोल दिया है, मैं कुछ भी बोलूँगी आपके सामने फीका लगेगा। नहीं, फिर भी बोलना तो पड़ेगा क्योंकि फिल्म आपकी है। यही कि यस, हमने बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है, बहुत प्यारी फिल्म है। सबसे ख़ास बात यही है कि ये नवरात्रों के टाइम, नवरात्रों के बाद आ रही है 27 को। तो जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप इस फिल्म से कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, कोई भी एज का हो। यू कैन गो एंड वॉच इट विद योर फैमिली। एंड छोटे शहरों के लिए बोलूँगी कि आज तक आप रामलीला ऐसे ही मंच पे देखते आ रहे हैं। जो हमारी फिल्म है रामलीला से इंस्पायर्ड है, अब आप उसको बड़े पर्दे पे देख सकते हैं। एंड आइए देखिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी। तो फिल्म रिलीज़ हो रही है 27 अक्टूबर इसी महीने। जाइए, ढूंढ के देखिए। और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं ना घर में, माता पिता, वो लोग सबको पता है मंडली क्या है, अब उनको देखने नहीं मिलता। उनको एक गिफ्ट दीजिए, उनको ले जा के मंडली दिखाइए। थैंक यू सो मच हम दोनों को इतनी देर सुनने के लिए। और आपकी और मेरी भी फिर से मुलाकात होगी और हम तो मिलते ही रहते हैं। थैंक यू। दिल में बसे जो तेरे राम